दोस्तों आज के समय गूगल एक ऐसी कंपनी बन चुकी है कि दुनिया के ऑलमोस्ट सारे लोग इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। किसी न किसी फील्ड में गूगल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आने वाले समय में कोई ऐसा टूल मार्केट में निकल के आएगा जिसकी वजह से गूगल जैसी इतनी बड़ी सर्च इंजन को भी खतरा महसूस होगा, और अगर मैं ये कहूं कि वो समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो आपका दिमाग पूरा घूम जाएगा। आप सोचने लग जाएंगे कि कौन सी ऐसी टूल आ गई है जिसकी वजह से गूगल जैसे बड़ी कंपनी को खतरा महसूस होगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी के बारे में, एक ऐसा टूल जिसकी वजह से टेक वर्ल्ड में पूरा भूचाल आ गया है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसने सिर्फ और सिर्फ एक महीने में अपने 100 मिलियन यूजर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जिस 100 मिलियन यूजर को कंप्लीट करने के लिए नेटफ्लिक्स हो या फिर फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, सारी बड़ी कंपनियों को अपने फर्स्ट 100 मिलियन यूजर्स कंप्लीट करने में 2 से 3 महीने का समय लग चुका था। दोस्तों क्या है चैट जीपीटी और आने वाले समय में गूगल को इससे खतरा क्यों होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट ये कि चैट जीपीटी है क्या, और दूसरा ये कि चैट जीपीटी कितना इफेक्टिव है। तीसरा पार्ट कि आने वाले समय में गूगल को इससे खतरा क्यों होगा। दोस्तों चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 को ओपन एआई नाम की एक कंपनी लॉन्च करती है। इसके मालिक एक समय एलन मस्क हुआ करते थे, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया और आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट के मालिक यानी बिल गेट्स इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों चैट जीपीटी एक डीप लर्निंग बेस्ड चैटबॉट है और चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। दोस्तों एआई मतलब वो टेक्नोलॉजी जिसमें खुद से काम करने की या फिर सोचने या फिर समझने की क्षमता हो। जो मशीन किसी काम को करने के लिए किसी इंसान का सहारा न ले, उसे ही हम एआई कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप चैट जीपीटी से सवाल करते हैं तो वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह उस सवाल को समझ लेता है और उस सवाल को समझने के बाद आपको एक इंसान की तरह ही जवाब देता है। दोस्तों आज के समय एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई बात नहीं है। आज से करीब 70 साल पहले ही एआई का इस्तेमाल किया जा चुका है। आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे हिसाब से आप में से सारे लोगों ने रजनीकांत की रोबोट फिल्म जरूर देखी होगी। उस मूवी में आपको दिखाया जाता है कि किस तरह से रजनीकांत ने एक रोबोट का निर्माण किया था। साल 1955 में ही एलन नेवेल और हर्बर्ट साइमन ने पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किया था और उस एआई का नाम था लॉजिक थ्योरिस्ट। लेकिन उस समय की जो एआई थी वो आज के जैसे स्मार्ट नहीं थी। उनका इस्तेमाल सिर्फ गणित के सवालों को हल करने में किया जाता था या फिर किसी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए ही किया जाता था। दोस्तों एआई शब्द का पहला इस्तेमाल साल 1956 में अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी ने अपने एक कॉन्फ्रेंस में की थी। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि इस चैट जीपीटी की क्वालिटी क्या है। कुछ लोगों का ये मानना है कि आने वाले समय में चैट जीपीटी जो है गूगल को रिप्लेस कर देगी। इसके पीछे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके बारे में हम आज बात करते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये बाकी सारे सर्च इंजन जैसे काम नहीं करता है। सपोज कीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड रूठ गई है और आपको उसको मनाने के लिए एक अच्छा सा पोएम चाहिए, तो आप गूगल पे सर्च करते हैं कि मेरे लिए एक अच्छा सा पोएम दो। तो गूगल क्या करता है कि आपके सामने बहुत सारे लिंक रख देता है और आप स्क्रॉल करके देखते हैं कि आपको किस लिंक में जाना है और किस लिंक में आपको अच्छा सा पोएम मिलेगा, या फिर आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बताता है जिससे आप अच्छा पोएम लिख सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी इस मामले में बहुत अलग है और इसकी यही क्वालिटी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंने भी चैट जीपीटी को पर्सनली ट्राई किया है। सपोज कीजिए आपको कॉलेज में कोई असाइनमेंट जमा करना है और आपके पास वक्त नहीं है उस असाइनमेंट को बनाने में, तो आप चैट जीपीटी पे बोलिए कि मेरे लिए एक असाइनमेंट तैयार कर दो और चैट जीपीटी तुरंत आपके लिए एक असाइनमेंट तैयार कर देता है। बस चैट जीपीटी आपसे कुछ सवाल करता है जो कि नेसेसरी सवाल होते हैं, जैसे कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, चाहे असाइनमेंट हो या फिर कोई रिज्यूम हो या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चैट जीपीटी आपको आसानी से करके दे सकता है। आपके पास जितने भी सवाल हैं वो आप चैट जीपीटी से बेझिझक पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 9th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट का एक पेपर बनाना है तो आप चैट जीपीटी से बोलिए कि मेरे लिए 9th स्टैंडर्ड का एक इंग्लिश का पेपर बना दो, वो तुरंत आपको पेपर बना के दे देगा। हालांकि चैट जीपीटी जो आंसर करता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें चैट जीपीटी भी थोड़ी बहुत गलतियां कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चैट जीपीटी जब भी गलती करता है, यानी कि जब भी आपको लगे कि चैट जीपीटी ने आपको सही आंसर नहीं किया है, तो आप चैट जीपीटी से क्लेम कर सकते हैं कि आपने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया है। तो चैट जीपीटी दोबारा से उस सवाल को पढ़ता है और एक सटीक आंसर आपको देने की कोशिश करता है। और इन्हीं सब मामलों में चैट जीपीटी गूगल से बिल्कुल अलग है। ऐसा तो है नहीं कि चैट जीपीटी एक मशीन है तो हमेशा ये सही आंसर ही करेगा और हमेशा इसका सही इस्तेमाल ही किया जाएगा। चैट जीपीटी के भी बहुत सारे गलत इस्तेमाल किए जा सकते हैं और बहुत सारे गलत इस्तेमाल इसके किए भी जा रहे हैं। ये जानते हैं कि आने वाले समय में चैट जीपीटी कितना खतरनाक हो सकता है और इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं आम इंसान की जिंदगी पे। दोस्तों चैट जीपीटी का गलत इस्तेमाल आजकल के स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को उसके टीचर ने होमवर्क दिया हो
और वो बच्चा पूरा दिन खेलता है और शाम को बैठता है मोबाइल लेके और चैट जीपीटी से अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लेता है। इससे ये होता है कि आने वाले समय में बच्चों के अंदर स्किल्स की कमी आ जाएगी, आने वाले बच्चे और ज्यादा आलसी हो जाएंगे और सारे के सारे काम जो है वो चैट जीपीटी से ही कराने लग जाएंगे, अपने दिमाग का जरा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे उनकी आईक्यू लेवल भी घट सकती है। और चैट जीपीटी का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि आने वाले समय में पूरे विश्व में बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगेगी। दुनिया भर में बहुत सारे जॉब ऐसे हैं जिनमें एक ही काम रेगुलर किया जाता है, जिनमें लोग एक ही काम को डेली बाय डेली करते हैं, क्योंकि जो काम वो रेगुलर करते हैं उस काम को कोई मशीन भी रेगुलर कर सकती है। और अगला सबसे बड़ा दुष्प्रभाव इसका ये पड़ेगा कि चैट जीपीटी के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन भर दी गई है कि आने वाले समय में लोग इसका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल कर भी रहे हैं। आने वाले समय में चैट जीपीटी के माध्यम से आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलेगा। चैट जीपीटी पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से आप बम बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप ड्रग्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप जहरीले पदार्थ बना सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि आने वाले समय में इस चैट जीपीटी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होगा कि आने वाले समय में लोगों के अंदर स्किल की कमी हो जाएगी, लोग टोटली आलसी हो जाएंगे और पूरी तरह से मशीनों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी चैट जीपीटी की पूरी कहानी और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर जरा भी पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही कंटेंट इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।